सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM क्रैक प्रीलिम्स सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सो आज 14 अगस्त 2020 है। डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, या फिर unacademy.com में जाके UPSC CSC सिलेक्ट करें और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड, पर्सनल कोचिंग, मेंटर आपको असाइन रहेंगे, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल रहेंगी इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप पूरे साल या 2 साल के लिए मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में 80+ टॉप एजुकेटर्स के भी आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। सो ज्वाइन करने के लिए आपको यूज़ करना है इस कोड को SPLIV कोड इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो 1 ईयर या 2 ईयर का आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम जरूर से बताएं, आप कहाँ से, ये भी जरूर से बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, कैप्चरिंग द वॉइस ऑफ अनरीच्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये एक बहुत इनोवेटिव कदम है। इवन ये जो फैक्ट है ये आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक प्रोसेस शुरू हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी को बनाने के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के बनाने के लिए इनिशिएट किया गया प्रोसेस को, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनिशिएट किया गया। अब देखो यहाँ पे ये है कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो मेनली जो पॉलिसी का गठन किया जाता है उसमें मेनली जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे एक कदम उठाया गया है। कम्युनिटी जो रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है कि आपका जो वॉइसलेस है, मतलब जो लोग हैं उनकी वॉइस पहुंची जाए, उनके द्वारा जो सजेशंस दिए गए हैं उनको पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनको इंक्लूड किया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपका है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें तो इंडिया की रैंक फर्स्ट है। एरिया के नाम पे देखें कि कितनी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो उसमें हम 9th नंबर पे हैं। सिक्किम एक पहला स्टेट है वर्ल्ड का टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। दूसरे स्टेट त्रिपुरा और उत्तराखंड भी सेम टारगेट रखते हैं। और भी सारी जगहों पे देखा जाए तो कोशिश की जा रही है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक, क्योंकि आज के समय में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर फॉलो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ता है। सो ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट किया जाए, और इंडिया इस डायरेक्शन में काफ़ी आगे पहुँच गया। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, सेसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट, राइस, पल्सेस, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर लॉस थ्रेटन्स हॉर्नबिल इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और इस वजह से ये जो हॉर्नबिल है इसके नंबर भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले तो ये है कि हॉर्नबिल के हैबिटेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, जैसे कई सारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है, और पैपुम रिजर्व फॉरेस्ट आपका है जो कि पैकेटाइजर रिजर्व के पास है। वहाँ पे आप कह सकते हो कि मेनली जो फॉरेस्ट कवर काफ़ी रिड्यूस हुआ है, और ये जो पैपुम रिजर्व फॉरेस्ट है एज वेल एज पार्ट ऑफ असम अफेक्टेड बाय इलीगल फेलिंग इन एथनिक कन्फ्लिक्ट। सो लगातार जो है असम का भी कई ऐसा इलाका है जहाँ इलीगली जो प्लांट्स उनको काटा जाता है, इतने कन्फ्लिक्ट हैं जिन इलाकों में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ भी इतने अच्छे तरीके से देखे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया काफ़ी अफेक्ट हुआ है। सो पैपुम रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें तो 3 स्पीसीज ऑफ लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल है, ग्रेट व्रेथेड और ओरिएंटल पाइड, यह आपके अलग अलग स्पीसीज़ हैं हॉर्नबिल के। तो पैक्के रिजर्व हाउसेस ऑफ 4th स्पीसीज़ रिफॉस नेकेड। तो जो पैक्के रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वहाँ पे 4थी स्पीसीज़ है जिसका नाम है रिफॉस नेकेड। तो ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको फॉरेस्ट इंजीनियर भी बोला जाता है और फार्मर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका एक की रोल होता है डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज। जो ट्रीज़ हैं उनके सीड्स को डिस्पर्स करना, फिर वहाँ से नए ट्रीज़ निकलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन स्पीसीज़ के द्वारा प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है वाई ओनियंस आर इन कॉज ऑफ कंसर्न इन US और कनाडा। US और कनाडा में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन्स ओनियंस जो आ रही हैं कैलिफोर्निया बेस्ड थॉमसन इंटरनेशनल INC के द्वारा, तो इसको ना लें, इसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सल्मोनेला बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रेजेंट है। उस
जो ओनियन है उसके बल्ब में ये प्रेजेंट है। सो अगर कोई इसको कंज्यूम करेगा तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर जा सकता है और फिर वो इस बीमारी से, जिसे हम सल्मोनेलोसिस भी कहते हैं, इससे वो अफेक्ट होगा। सो ये जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये बीमारी कॉज करता है और ये जो बीमारी इस वजह से मतलब कई तरीके से, जैसे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, फीवर, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं। सो इसलिए एडवाइजरी भी जारी इससे रिलेटेड की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इसमें सिर्फ आप इतना याद रखो कि एरो टू क्या है। तो एरो 2 बेसिकली जो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मान लो कोई अटैक करता है, जैसे लेबनान ने अटैक कर दिया, ईरान ने अटैक कर दिया मिसाइल से, तो इजराइल के पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। सो बहुत ही हाईली एडवांस्ड आप कह सकते हो कि मल्टी लेयर सिस्टम है इजराइल का, डेवलप टू डिफेंड अगेंस्ट शॉर्ट और मिड रेंज जो रॉकेट्स हैं उससे अपने आप को बचाया जा सकता है। गाजा, लेबनान के द्वारा अगर सपोज करो कोई हमला होता है तो केपेबल है इजराइल अपने आप को बचाने के लिए। चाइना एक्सटेंड एंटी डंपिंग टैरिफ ऑन इंडियन फाइबर ऑप्टिक्स प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं कि चाइना ने भी अपना जो स्टेप है लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी उसने इंक्रीज़ की है इंडियन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखो। जैसे सपोज़ करो एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री है बी, ठीक है। सो अगर सपोज़ करो ए कंट्री है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है बी कंट्री में बहुत ही लोअर प्राइस में। इंटेंशन कुछ भी हो सकता है कि जैसे अपने जो प्रोडक्ट है बहुत मास स्केल में प्रोड्यूस कर लिया, उसको डंप करना हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन काफ़ी कंपेरेटिवली कम रेट में दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है उसको, जैसे कि इसके मार्केट में ये प्रोडक्ट पूरे तरीके से ऑक्युपाई कर ले। अब क्या होता है कि अगर कम रेट में अगर कोई भी वही प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में है और उसी कंट्री का जो वही सेम प्रोडक्ट 200 रुपये में है, तो 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। सो अब क्या है कि इसमें 100 रुपये का टैक्स लगाया जा सकता है, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिससे कि जो नॉर्मल प्राइस है उसके बराबर ये हो जाएगा। तो चाइना ने कहा है कि जो इंडियन फाइबर ऑप्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर ये एंटी डंपिंग लगा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपकी कही जा रही है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है, मतलब अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमी को क्लोज करने के लिए इस तरीके की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। तो चाइना ने भी ये शुरुआत आपकी कर दी है। नासा सैटेलाइट फाइंड 66 न्यू एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स का मतलब होता है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट है, जैसे हमारा सन है, सन की तरफ कई सारे आपके प्लैनेट्स हैं, इसी तरीके से दूसरे भी स्टार्स हैं, उसके चारों तरफ भी कई प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो उसको वी कॉल देम एज एक्सो प्लैनेट्स। जो दूसरे मतलब बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम जो प्लैनेट्स हैं वी कॉल देम एज एक्सो प्लैनेट। सो ये क्या है, आपका जो टेस्ट मिशन है, टेस्ट का मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है। ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्कैंड अबाउट 75% ऑफ द स्टारी स्काई ड्यूरिंग इट्स प्राइमरी मिशन दैट एंडेड। तो ये जो ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है TESS, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसने कई सारे जो एक्सो प्लैनेट है, लगभग 66 नए एक्सो प्लैनेट्स आपके फाइंड किए हैं। और ये मतलब फिर ये एक्सो प्लैनेट हमें कैसा इवोल्यूशन हुआ, अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं कि नहीं, इनके बारे में भी काफ़ी जानकारी आपकी मिलती है। नेक्स्ट है आर्टिक सी आइस इज़ मेल्टिंग फास्टर देन एवर। सो ये हाईलाइट किया गया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के अंदर। इन गोवा हैज़ पॉइंटेड आउट दैट कि जो आर्टिक सी आइस है वो लगातार आपका मेल्ट करते जा रहा है। रीज़न आपका सबसे बड़ा है वही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तेज़ी से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर है। जो टेम्परेचर भी अगर आप देखोगे तो लगातार जो है देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एयर अबाउट द आर्टिक ओशन 3.5 डिग्री सेल्सियस टू बी स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ आर्टिक लैंड 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की भी बात किया जाए तो उसमें भी चेंजेस आपके आ रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो मेल्टिंग हो रही है, आर्टिक जो वार्म हो रहा है लगातार और उस वजह से मेल्टिंग हो रही है, तो इसको एक टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है, वी कॉल इट एज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। हम इसको कहते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। तो आर्टिक सी आइस इज एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स सच एज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। बहुत सारे फैक्टर्स के लिए, जैसे जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर जैसा अभी हमने डिस्कस किए, और आप कह सकते हो कि सजेस्ट दैट ड्यू टू मोर ओपन सी इन विंटर्स द ग्रोथ ऑफ सी आइस इज डिलेड। अब क्योंकि क्या है कि पहले जब टेम्परेचर आपका लो रहेगा, सब जगह बर्फ़ जमी रहेगी, तो फर्दर भी बर्फ़ आपकी जमेगी, मतलब जो आइस है उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर पूरे तरीके से अगर ऐसे सोचो कि अगर पूरे तरीके से
फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे तरीके से जो है जो वाटर प्रेजेंट है, मतलब पूरे तरीके से जो आइस वो मेल्ट हो जाता है, स्नो पूरे तरीके से मेल्ट हो जाता है और ओनली वाटर प्रेजेंट है, सो इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज कि एक डिलेड आइस फॉर्मेशन होगा। जो आइस फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी समय आपका लगेगा, सो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है स्पुतनिक 5। तो हमने पहले भी कई जैसे हिंदू एनालिसिस में भी डिस्कस किया। तो स्पुतनिक 5 क्या है? ये रशिया के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई उसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5 और ये एडिनो वायरस बेस्ड है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज़ एडिनो वायरस। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस भी किया है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है मतलब द हिंदू एनालिसिस भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, कल भी हमने डिस्कस किया था इसमें। नेक्स्ट है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक। सो ये पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड का जिसका नाम सार्थक है, सो ये है पेट्रोलिंग वेसल्स है, इसके माध्यम से पेट्रोलिंग की जाएगी। सो इसका नाम सार्थक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट डे हैंडर्स डे। तो अगस्त 13 को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। सो left-handedness was first observed in 1976 by Dean R. Campbell, the founder of Left-Handers International, and has been celebrated every year since। तो 1976 से लगातार ये सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इन जनरल थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग हैज़ एंगेज्ड विद कंपनी, ठीक है, नीति आयोग हैज़ एंगेज्ड विद कंपनी टू help it modernize vital IT infrastructure underpinning the aspirational district program, a key project of the Indian government. Its purpose is to help improve the quality of life of citizens in 112 of the India's most backward district, constituted 28% of Indian population of nearly 1.5 billion। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसका आंसर कौन सी वो कंपनी का नाम है, वो है आपका ओरेकल। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एस्पिरेशनल जो मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन अ बिड टू फाइनेंशियली empower women, which state government would provide rupees 830 per month each to 17 lakh poor families under the ambitious Orunodoi scheme। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है। सो ये कदम उठाया गया है आसाम के द्वारा, ठीक है, ये जो है कदम उठाया गया है आसाम के द्वारा। सो ये ओरुनोडोई जो स्कीम है, ये बिगेस्ट स्कीम है असम में, विच वुड इनिशियली बेनिफिट एटलीस्ट 17 लाख फैमिलीज एंड द नंबर वुड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 25 लाख। द मेन फोकस इसका स्कीम का है ऑन एम्पावरिंग वुमेन वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस स्कीम के अंदर देखा जाए तो प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू हाउस होल्ड विथ विडोज़, डाइवोर्स्ड, अनमैरिड, ये सब जो वुमेन है उनको प्रायोरिटी आपकी दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया will fund the implementation of major connectivity project in which country through a USD 400 million line of credit and USD 100 million grant। तो ये आपको बताना है और ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आपका है मालदीव्स को, ठीक है। तो 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आपका विल बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव्स में। इंडिया और मालदीव्स के बीच का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल, काफ़ी फोकस किया जा रहा है क्योंकि जो रिजीम है उसमें चेंज हुआ है, इसलिए इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक बटन आप जरूर से दबाएं और शेयर जरूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।